आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। थिएटर से बाहर निकलकर मेरे दोस्त सौरभ ने कहा, क्या मस्त मूवी थी यार, देखकर मजा आ गया। इस पर मैंने कहा, फिल्म देखकर तो मजा आ गया, पर अब ये सोच कि घर कैसे जाएंगे, रात के 12:15 बज रहे हैं, अब कोई बस मिलेगी। इस पर सौरभ बोला, पता नहीं बस मिलेगी या नहीं, मैं कभी इतनी रात में इधर आया नहीं हूँ। वो तो तूने जिद किया इसलिए मैं आज चला आया, वरना मैं नहीं आता। जिसके बाद मैं और सौरभ रोड की तरफ जाने लगे। मैं और सौरभ हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हालांकि सौरभ मेरे गांव में नहीं रहता है, मगर फिर भी हम लोग हफ्ते में एक आध बार किसी न किसी तरह से मिल ही लेते हैं। चलकर जैसे ही हम लोग रोड पर पहुंचे कि तभी पीछे से हमें किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ आने लगी। हम दोनों पीछे मुड़े तो पाया कि एक टूटी फूटी मरियल सी ऑटो रिक्शा चलते हुए हमारी तरफ आ रही है। जिस पर मैंने सौरभ से कहा, देख भाई, कैसे भी करके इस रिक्शा वाले को मना ले, वरना पैदल जाना पड़ेगा। मेरी बात सुनते ही सौरभ हाथ दिखाकर उस ऑटो रिक्शा को रुकवाने लगा। रिक्शा ठीक हमारे पास आकर रुकी, जिसके बाद सौरभ ने रिक्शे वाले से बात की। हालांकि पहले पहले तो रिक्शे वाले ने हमें घर तक छोड़ने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया था, मगर जैसे तैसे पता नहीं कैसे सौरभ ने उस रिक्शे वाले को मना ही लिया। जिसके बाद हम लोग तुरंत रिक्शा में बैठ गए और रिक्शा हमारे गांव की तरफ आगे बढ़ने लगी। रास्ते पर हमारी ऑटो रिक्शा के अलावा ना तो कोई दूसरी गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई इंसान। हालांकि वक्त आधी रात का था, मगर फिर भी शहर के रास्ते पर एक आध लोग तो दिखने चाहिए। खैर, रिक्शा चलती रही। जैसा कि सौरभ मेरे गांव का नहीं था, इसलिए जैसे ही उसका गांव आया, वो ऑटो रिक्शा से उतरकर अपना भाड़ा क्लियर करके अपने घर की तरफ चला गया। उसके जाते ही ऑटो रिक्शा मेरे गांव की तरफ आगे बढ़ने लगी। रात हर पल गहराती जा रही थी। रास्ते पर अभी तक मुझे कोई शख्स नहीं दिखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज सारे के सारे लोग गए तो गए कहाँ। मगर फिर मैंने सोचा, ठंड का मौसम है, शायद इसलिए कोई नहीं दिख रहा होगा। मेरा गांव अभी भी काफ़ी दूर था, तो जाहिर सी बात है मुझे वहां पहुंचने में अभी वक्त लगने वाला था। ऊपर से ऑटो रिक्शा इतने धीरे चल रही थी कि कोई बैलगाड़ी भी उस ऑटो रिक्शा को पार करके आराम से आगे निकल सकती थी। रिक्शा की ये सुस्त रफ्तार अंदर ही अंदर मुझे चिढ़ने पर मजबूर कर रही थी, मगर मैं रिक्शे वाले को कुछ बोल भी नहीं सकता था। कहीं नाराज होकर अगर वो मुझे रिक्शा से उतार देगा तो एक अलग ही मुसीबत हो जाएगी, जिस वजह से मैं चुपचाप अपनी सीट पर बस बैठा रहा और अपने गांव के आने का इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे का सफ़र लगभग 1 घंटे में पूरा करने के बाद जब ऑटो रिक्शा मेरे गांव में दाखिल हुई, तभी ऑटो ड्राइवर ने रिक्शा रोक दिया। मैंने जब उससे रिक्शा रोकने का कारण पूछा तो उसने कहा, यहीं तक बात हुई थी, बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता, आप मुझे अपना भाड़ा दे दो, मुझे घर जाना है। इस पर मैंने कहा, अरे भाई थोड़ा आगे तक छोड़ दो यार, ऐसा क्या करते हो। मगर रिक्शा वाला किसी भी कीमत पर मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसका बस एक ही कहना था कि उसे घर जाना है और उसे अपना भाड़ा चाहिए। जब बहुत विनती करने के बाद भी वो रिक्शा वाला नहीं माना तो मुझे झुकना ही पड़ा, जिसके बाद मैंने उसको अपने हिस्से का बचा कुचा भाड़ा दिया। मुझसे भाड़ा लेकर तुरंत उस रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा घुमाया और वापस लौट गया।
मगर जाते जाते वो मेरी परेशानी बढ़ाकर गया, क्योंकि जिस जगह पर उसने मुझे उतारा था वहाँ से मेरा घर अभी भी लगभग 2 किलोमीटर जैसा था और अब मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। खैर, मेरे पास कोई और चारा तो था नहीं, जिस वजह से ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैंने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। गांव के उस सुनसान रास्ते का हाल भी शहर के उस सुनसान रास्तों की तरह ही था। ना तो मेरे अलावा कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही कोई जानवर। मैंने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। एक तो रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, ऊपर से उस रात आसमान पर चांद भी नहीं उगा था। शायद वो अमावस की रात थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर निकला था, वरना पता नहीं मैं कैसे चल पाता। टॉर्च की रोशनी के सहारे फिलहाल मैं चल ही रहा था कि तभी दूर रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक टिमटिमाती लाइट नजर आने लगी। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रास्ते के एक किनारे पर जली हुई मोमबत्ती रख दी हो। मुझे काफ़ी हैरानी हुई, पर चूंकि मुझे उसी रास्ते से होकर जाना था, इसलिए मैं उस रोशनी की ओर रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं जब उस रोशनी के करीब पहुंचा तो मेरा अंदाजा एकदम सही निकला। वहां मोमबत्ती तो जल रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक आदमी उस मोमबत्ती की रोशनी में जमीन पर चादर बिछाकर कुछ बेच रहा था। मगर क्या, मोमबत्ती की धुंधली सी रोशनी में ठीक से नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते मैं बिल्कुल उस आदमी के पास जाकर रुका तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि वो आदमी मूंगफलियां बेच रहा था। मगर सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो आदमी अभी रात के 1:45 बजे दुकान लगा रहा था। हैरान होकर मैंने उस मूंगफली वाले से पूछा, चाचा, आप इतनी रात में दुकान क्यों लगा रहे हैं और कौन खरीदता है आपकी मूंगफलियां इतनी रात में? इस पर उस आदमी ने एक नज़र उठाकर मुझे देखते हुए कहा, मेरे ग्राहक इसी वक्त आते हैं। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर रात में इससे मूंगफलियां खरीदने कौन आता होगा। खैर, मैंने भी उस आदमी से थोड़ी मूंगफलियां ली और पैसे देकर वहां से आगे बढ़ गया। अभी मैं वहां से 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, भाई साहब, जरा मूंगफली खिलाओ यार। आवाज़ सुनकर मैं पीछे पलटा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि अब एक आदमी मूंगफली वाले से मूंगफलियां खरीद रहा था। अजीब बात ये नहीं थी कि वो आदमी इतनी रात में मूंगफली खरीद रहा था, बल्कि अजीब बात तो ये थी कि उस आदमी का चेहरा आधा कटा हुआ था और साथ ही अब उस मूंगफली वाले का चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था। वो दोनों किसी इंसान की तरह तो कतई नहीं लग रहे थे। मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। मैं वहां से भागना चाह रहा था, मगर मेरे पैर काम ही नहीं कर रहे थे। तभी उस मूंगफली वाले ने उस आदमी को मूंगफली दिया। सारी मूंगफलियां उस आदमी ने अपने झोले में डाल ली और मूंगफली वाले को पैसे देने के बजाय उसी झोले में से एक इंसान का कटा हुआ सर निकाल कर पकड़ा दिया, जिसके साथ ही वो दोनों अचानक से एक साथ ही मेरी ओर मुड़े, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि मैं उन्हें ही देख रहा हूँ। वो दोनों मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं इतना ज़रूर समझ चुका था कि अगर मैं यहाँ रुका तो बच नहीं पाऊंगा, जिस वजह से मैं वहाँ से दौड़कर घर की ओर भागने लगा। भागते भागते मैंने एक दफ़ा पीछे पलट कर देखा
तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि पीछे अब ना तो कोई मूंगफली की दुकान थी, ना कोई मूंगफली वाला और ना ही वो ग्राहक। मगर फिर भी मैं रुका नहीं, भागता रहा। अभी मैं रास्ते पर भाग ही रहा था कि तभी फिर से मुझे सामने की तरफ वही मूंगफली वाला और उसकी दुकान और वही ग्राहक नजर आया। वो दोनों मुझे देखकर अभी भी हंसे जा रहे थे। मैं समझ गया था कि ये हकीकत नहीं बल्कि भ्रमजाल है। ये लोग मुझे इस भ्रमजाल में बस फंसाना चाहते हैं। इसलिए मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और सीधे अपने घर पहुंचा। अगली सुबह मैंने जब इस बात का जिक्र लोगों से किया तो पता चला कि दरअसल वो मूंगफली वाला उसी जगह पर चादर लगाकर अपनी मूंगफलियां बेचा करता था। एक दिन जब 2-4 लोग उसके दुकान से मूंगफलियां खरीद रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक उसी जगह पर आकर मूंगफली वाले की दुकान में पलट गया। ट्रक के नीचे आकर मूंगफली वाला समेत जो लोग वहां उस वक्त मौजूद थे, सारे के सारे मर गए। कहते हैं कि तभी से वो मूंगफली वाला हर रात उसी जगह पर अपनी दुकान लगाता है और उसके सभी भूतिया ग्राहक उससे मूंगफली खरीदने आते हैं। इसलिए रात हो जाने के बाद उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।